हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है गुजरात सरकार ने। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय वायुसेना तथा फ्रांसीसी वायु अंतरिक्ष बल द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे पर डेजर्ट नाइट 21 नामक एक दिवसीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। ओके, चलिए देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अभ्यास। तो गरुड़ होता है, ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है। गरुड़ ये वायुसेना युद्धाभ्यास है और जो शक्ति है वो संयुक्त सेना अभ्यास है। ठीक है, गरुड़ शक्ति, आप इस गरुड़ से और इस गरुड़ शक्ति से कंफ्यूज मत होना। ये जो गरुड़ शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है, जबकि ये जो मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का आयोजन हुआ। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। नेक्स्ट है पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये महिला बनी है क्लेयर पोलोसॉक। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है जी किशन रेड्डी की समिति में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये 2020 का है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, तो ये प्रदान किया जाएगा डॉक्टर शिव अम्बर को। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अमेरिका की सेना के। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2021 को किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया? तो ये उप महासचिव नियुक्त हुए हैं अभिषेक यादव। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना की योजना शुरू की गई? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये योजना है जो किसान राहत योजना, ये शुरू की गई है झारखंड में। नेक्स्ट है रतले पनबिजली परियोजना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और ये 850 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा गौरव किसकी पहल है? तो ये पहल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। ठीक है, ICAR। तो इसने मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटाने हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन हेतु चलाया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के 16वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी? तो अभी वर्तमान में अपने भारत में 15 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। ठीक है, एम्स, और 16वें इस एम्स की आधारशिला रखी है राजकोट जो गुजरात में है। नेक्स्ट है हाल ही में भीमा कोरेगांव युद्ध की 203वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये मनाई गई 1 जनवरी 2021 को। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित पेरने गांव में भीमा कोरेगांव युद्ध के सैनिकों की स्मृति में स्तंभ का निर्माण किया गया है, जहां प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाई जाती है। चलिए देखते हैं। 1 जनवरी 1818 को पेशवा के सैनिकों और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है? और इसके साथ ही वे सहकारी महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है शोमा मंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रक्षिता। चलिए देखते हैं यह क्या है। तो यह एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। नाभिकीय औषधि विज्ञान संस्थान दिल्ली ने इसे CRPF को सौंपा है। ठीक है, DRDO के जो DG एवं DS एवं DG हैं डॉक्टर AK सिंह,
तो इन्होंने नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ के मुख्यालय में सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं एपी महेश्वरी को सौंपा है। नेक्स्ट है 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद केवड़िया के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का प्रयोग किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आदिवासी बेल्ट में पर्यटन को आकर्षित करना। ओके। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह योजना है वन स्कूल वन आईएएस। तो इसकी योजना शुरू की गई है ये केरल में। ओके। नेक्स्ट है 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य विहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? तो ये अभ्यारण्य है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये बिहार में है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल संयुक्त रूप से किसने विकसित किया? तो यह जो मशीन पिस्टल है यह स्वदेशी है 9mm मशीन पिस्टल। तो ये संयुक्त रूप से विकसित की है डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से भारत और वियतनाम के मध्य में रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें प्रतिनिधित्व किया था अजय कुमार ने। ठीक है। 26 दिसंबर 2020 को भारत और वियतनाम की नौसेना के मध्य पैसेज अभ्यास का आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है खादी प्राकृतिक पेंट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह पेंट खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। यह जो पेंट है यह पर्यावरण अनुकूल है, विष रहित है, जो फफूंद रोधी जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है। ठीक है। इसके मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित है। यह गंधहीन है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसका मुख्य घटक है गाय का गोबर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में 18.07 मीटर की छलांग लगाकर इंडोर ट्रिपल जंप में एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये रिकॉर्ड बनाया है हुग्यूस फेविस जांगो ने। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व क्रिकेटर कोलन मैकडोनाल्ड का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो ये क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मंत्रालय है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने परशुराम कुंड तीर्थ स्थल की पुनर्स्थापना हेतु 37.87 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है किसान कल्याण मिशन कौन सी प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी? तो अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, ये होगी किसान कल्याण मिशन, ये उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल, सॉरी फॉर दिस, ये ब्रेल है। ठीक है। ब्रेल नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली एक पद्धति होती है। यह दिवस ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करता है। ये जो लुई ब्रेल थे ये फ्रांस के थे। ठीक है। इसका आविष्कार हुआ था 1824 में। हाल ही में कहाँ पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? तो ये समाप्त हुआ है कजाकिस्तान में। ओके। नेक्स्ट है हाल ही में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। तो इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप कंफ्यूज मत होना। ओके। नेक्स्ट है भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फायर पार्क का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की सेना ने फतेह-1 नाम से मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम GMLRS का परीक्षण किया? तो ये फतेह-1 का ये मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। ठीक है। तो ये किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो सभी को पता होगा ये युवा दिवस मनाया जाता है
12 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। स्वामी विवेकानंद, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। 1902 में वेल्लूर मठ में इनका निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला ये खोजी गई है इंडोनेशिया में, और इसमें जो कला है जंगली सुअर इसमें चिन्हित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी हुआ। इसमें भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 85वां और 58 स्कोर के साथ। जापान को पहला मिला है स्थान, सिंगापुर को दूसरा, और निचली रैंक रही है सीरिया की, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसे स्थान मिला है 107 और नेपाल को 104, ठीक है। अगर 2020 में देखें तो भारत का स्थान था 84वां और 2019 में था 82वां, और इस बार रहा है 85वां, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है, सक्षम 2021। चलिए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन ने बढ़ती कार्बन फुटप्रिंट के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रभावों को रेखांकित करने के लिए चलाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। तो ये भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु ये फेनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये 5वां संस्करण था। तो ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है, UNEP के द्वारा। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। तो ये अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंज पुरस्कार प्रदान किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। तो देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 2021 को। चलिए 72वां गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये इस बार का 72वां गणतंत्र दिवस था। तो इसमें मेन जो पॉइंट हैं उस पर नज़र डालते हैं। भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट थी जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। इस बार मुख्य अतिथि कोई नहीं था। 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि थे सुकार्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहली बार जो मुख्य अतिथि आए थे वो थे सुकार्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर भारत की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया। अगर पूछा जाए ऑपरेशन सर्द हवा किसने लॉन्च किया, तो हमारी सीमा सुरक्षा बल ने। और इस बार पद्म विभूषण ये 7 बांटे गए हैं, ठीक है। इसमें थे श्री शिंजो आबे जो पूर्व जापान के प्रधानमंत्री हैं। SP बालसुब्रमण्यम इन्हें मरणोपरांत दिया गया।
बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, ये भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना हबीबुद्दीन खान, और नेक्स्ट है बीबी लाल, और लास्ट है सुदर्शन साहू। ठीक है। ये पद्म विभूषण दिए गए हैं 7, जो आपको ये नाम बता दिए गए हैं। और पद्म भूषण इस बार दिए गए हैं 10, पद्मश्री दिए गए हैं 102। ठीक है, याद रखना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये नीचे के कीर्ति चक्र 2021 प्रदान किया गया और सूबेदार संजीव कुमार, जो मरणोपरांत। ठीक है। और महावीर चक्र 2021 ये दिया गया कर्नल संतोष बाबू, मरणोपरांत। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।